एक तरफ पाकिस्तान को सजा मिल रही है तो वहीं मिडिल ईस्ट के सभी इस्लामिक देश भारत के पक्ष में खड़े हो गए और भारत भी इन देशों में काफी मात्रा में निवेश कर रहा है, जिससे वो देश भारत के पक्ष में हैं और भारत के साथ साझेदार बने हुए हैं। इस तरह भारत में भी वो मिडिल ईस्ट के देश निवेश करते हैं और इसी खबर ने पाकिस्तान को परेशान करके रखा है कि दूसरे देश हमारे देश में क्यों इन्वेस्ट करने नहीं आ रहे, वहीं दूसरी ओर भारत में क्यों जा रहे हैं। इस समय बहुत कुछ चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं भारत किन किन देशों में इन्वेस्ट कर रहा है और किन किन देशों से भारत में इन्वेस्ट आ रहा है। यही देखकर पाकिस्तान में खलबली सी मच गई। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखो, खबर सामने आ रही है कि इस अमीर मुस्लिम देशों के साथ हजारों करोड़ की डील करेगा भारत। सुनते ही पाकिस्तान को लग गया करंट। अब किस देश में भारत ने इन्वेस्ट किया, आइए जानते हैं। भारत के रिफाइनिंग सेक्टर में अपनी जगह बनाने के लिए सऊदी अरब बड़ा कदम उठाने जा रहा है। यह इस्लामिक देश भारत में 2 रिफाइनरी बनाने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर काम करेगा। पहले सऊदी अरब को इस क्षेत्र में 2 बार विफलता हाथ लग चुकी है। अब सऊदी अपने तेल के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ऐसे फैसले लेना चाहता है ताकि तेल खत्म होने के बाद भी उसकी इकोनॉमी चलती रहे। सूत्रों के मुताबिक प्रत्येक रिफाइनरी की क्षमता लगभग 90 लाख टन सालाना होगी। इसमें 26% इक्विटी हिस्सेदारी के लिए अरामको को लगभग 18,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। पीएम मोदी से मिलने के बाद दोनों देशों ने भारत में कारोबार को विकसित करने की दिशा में सहमति जताई और ये होगा भी, क्योंकि बाकी देश जिस तरह इस समय टैरिफ वॉर से डर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सभी देश भारत के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं क्योंकि टैरिफ कम हो। सऊदी अरब का भारत के साथ मिलकर काम करने का फैसला महत्वपूर्ण है। इससे पाकिस्तान को आगे चलकर नुकसान झेलना पड़ सकता है। पहलगाम हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों में तनाव बढ़ा है। तमाम देशों के साथ साथ सऊदी अरब ने भी इस आतंकी हमले की निंदा की और ये कह दिया कि कोई अगर खरोंच आती है भारत पर तो हम उसका जवाब देंगे, क्योंकि भारत हमारा एक बिजनेस पार्टनर नहीं है बल्कि एक अच्छा दोस्त भी है। 26% तक की हिस्सेदारी खरीदने के लिए चल रही है बात। ईडी ने अक्टूबर 2024 की अपनी एक रिपोर्ट में जानकारी दी थी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन अपनी अलग अलग रिफाइनरी परियोजनाओं में सऊदी अरब को शामिल करने पर बातचीत कर रहे हैं। दोनों रिफाइनरी परियोजनाओं में अरामको द्वारा 26% तक की हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। बीपीसीएल आंध्र प्रदेश में अपनी रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री के लिए रिपोर्ट तैयार कर रही है। इस फैक्ट्री की क्षमता 9 से 12 मिलियन टन सालाना हो सकती है।